नमस्कार, अभिनंदन, स्वागत है आप सभी का माजिसा कोचिंग क्लासेस पर। उम्मीद करता हूं आप सभी बढ़िया होंगे और अपनी तैयारी में एकदम मस्त होंगे। जिन बच्चों का सपना है इस बार बीएसटीसी क्लियर करना, यानी बीएसटीसी में 400 प्लस नंबर लाना, तो इनके लिए यह क्लास इंपॉर्टेंट होने वाली है। काफ़ी बच्चों ने जो तैयारी अभी से शुरू कर दी है, लेकिन जिन्होंने अभी तक शुरुआत नहीं की तो उनसे रिक्वेस्ट है कि आप अपनी तैयारी अभी से स्टार्ट कर देवें। इस क्लास में अपन देखेंगे राजस्थान हिस्ट्री के 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। कितने? 10। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि यह क्लास यदि आप रेगुलर देखते रहोगे, जिसमें आपके राजस्थान हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल और आर्ट एंड कल्चर के भी क्वेश्चन होंगे, ठीक है। और इन सारों के जो क्वेश्चन है वो मैं मिक्स में लाता रहूँगा। यदि आपको अच्छा लगे तो मिक्स में, या फिर जो टॉपिक वाइज है उनके भी क्वेश्चन लाता रहूँगा। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, साथ ही प्यारा सा कमेंट भी कर देना। बिना टाइम वेस्ट किए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आपको एंड में कमेंट करके बताना है कि 10 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, और इन 10 प्रश्नों में से आपके लिए एक प्रश्न होगा आपके लिए, जिसको आपको आंसर वो कमेंट करना है कौन सा, मैं आपको बता दूंगा। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि इन 10 प्रश्नों से आपके 10 प्रश्न और क्लियर हो जाएंगे, यानी एक ही क्लास में आपके जो 5 मिनट का समय लेकर मैं आपके 20 जो प्रश्न है वो क्लियर कर देने वाला हूँ। तो पहला क्वेश्चन, निम्न में से किसके शासनकाल में मेवाड़ भीलकोर का गठन किया गया था? यदि आपने हिस्ट्री पढ़ी है तो आपको यकीनन इसका आंसर आता होगा। जगत सिंह द्वितीय, उदय सिंह, सरदार सिंह, भीम सिंह। जो मेवाड़ भीलकोर है, इसकी स्थापना, जो इसका गठन है वो सरदार सिंह ने किया था। कब किया? तो 1837 में किया। आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में कि मेवाड़ भीलकोर की स्थापना कब की गई, तो 1837 में की गई। किसने की? सरदार सिंह ने की। क्योंकि दोस्तों, राजस्थान के जो आदिवासी क्षेत्र है उसमें जो आपराधिक गतिविधि को रोकने के लिए मेवाड़ भीलकोर की स्थापना की गई। किसने की? सरदार सिंह ने। कब की? 1837 में, ठीक है। इसको 1850 में राजस्थान पुलिस में मिला दिया गया था। किसमें? राजस्थान पुलिस में। कब मिला गया? 1850 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सरदार सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, सन 1585 में महाराणा प्रताप ने किसे अपनी राजधानी बनाया? चावंड, चित्तौड़, गोगुंदा, देवेर। तो 1885 में महाराणा प्रताप ने चावंड को अपनी द्वितीय राजधानी बनाई। प्रथम राजधानी आपसे पूछे कि प्रथम राजधानी यानी जो पहली राजधानी है वो किसे बनेगी, तो कुंभलगढ़ को। किसे? कुंभलगढ़। कुंभलगढ़ जो कि पहली राजधानी हुआ करती थी, यानी महाराणा प्रताप ने बनवाई थी पहली राजधानी कुंभलगढ़। और इनकी जो द्वितीय राजधानी बनाई वो चावंड थी, जो कि 1585 में बनाई गई। यहाँ पर एक नाम आया है, आप सभी को पता है, महाराणा प्रताप। तो इनके बारे में मैं आपको जो 2-3 बातें वो बता दूँ। इनका जन्म हुआ था, पूछा जाता है एग्जाम में, 9 मई 1540 को इनका जन्म हुआ। किनका? महाराणा प्रताप का। आपको स्थान पूछे तो आपने बता देना है कहाँ हुआ। कुंभलगढ़ में हुआ। कुंभलगढ़ में पूछे कहाँ हुआ तो कटारगढ़। कटारगढ़ में कहाँ? बादल महल। बादल महल में जूनी कचहरी, यहाँ पर इनका जन्म हुआ। इतना डीपली पूछता नहीं, तो आपको याद रखना है कुंभलगढ़ में इनका जन्म हुआ 9 मई 1540। पिता का नाम पूछे तो उदय सिंह, और माता का नाम पूछे जयंता बाई। क्या नाम है? जयंता बाई। अगला प्रश्न, जालोर में अलाउद्दीन का समकालीन शासक कौन था? कहाँ का पूछ रहा है? जालोर का। जो अलाउद्दीन खिलजी हैं उनका जो समकालीन था वो कौन था?
बिसल देव, कान्हड़ देव, शीतल देव, महलक देव। आप सभी को बताएं कि कान्हड़ देव जो थे वो अलाउद्दीन खिलजी के जो समकालीन हुआ करते थे। यहाँ पर आपको एक और प्रश्न पूछा जाता है कि जालोर का जो साका है वो कब हुआ? तो कब हुआ? 1311 में। किसके नेतृत्व में? तो कान्हड़ देव के नेतृत्व में यह साका हुआ 1311 में। और जो आक्रमण किया था वो अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। अलाउद्दीन खिलजी यह युद्ध जो जीत गया था, उसके बाद जो जालोर का नाम था वो जलालाबाद रख दिया था। जलालाबाद, जालोर का क्या नाम रखा? जलालाबाद। किसने रखा? अलाउद्दीन खिलजी ने। यदि आपसे पूछे जालोर का प्रथम साका कब हुआ? 1311 में। किसके नेतृत्व में? कान्हड़ देव के नेतृत्व में। और जो उनके समकालीन थे वो अलाउद्दीन खिलजी थे। निम्न में से किस ग्रंथ से रणथंभौर के चौहान शासकों की जानकारी प्राप्त होती है? अच्छा क्वेश्चन है। अमीर महाकाव्य, राज रत्नाकर, पृथ्वीराज विजय, आसिल उर उमरा। तो अमीर महाकाव्य से रणथंभौर के चौहान शासकों की जानकारी प्राप्त होती है। अमीर महाकाव्य यह ग्रंथ किसका है? तो नयन चंद्र सूरी का है। नयन चंद्र सूरी का यह ग्रंथ है। यदि क्लास आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें सॉरी, और साथ ही शेयर भी जरूर करना अपने ग्रुपों में, ठीक है। राजस्थान के किस क्षेत्र में डावी और जीवनी सामंतों की श्रेणियां प्रचलित थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डावी और जीवनी जो सामंतों की श्रेणी थी वो किस क्षेत्र में प्रचलित थी? उदयपुर, जैसलमेर, कोटा, मारवाड़। तो यह जैसलमेर के जो क्षेत्र था वहां पर प्रसिद्ध थी डावी और जीवनी सामंत श्रेणी, ठीक है। कहाँ प्रसिद्ध? जैसलमेर में। ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर। अगला प्रश्न, किस वर्ष नागौर दरबार का आयोजन किया गया था? 1557, 1570, 1572, 1583। आप सभी को पता है कि नागौर दरबार का आयोजन वो 1570 में किया गया। कब किया? 1570। सन 1570 में नागौर दरबार का आयोजन किया गया। किसने किया? तो मुगल सम्राट अकबर ने इसका आयोजन किया। जो मुगल सम्राट अकबर थे उन्होंने नागौर दरबार का आयोजन किया 1570 में। इसके दो उद्देश्य थे। जो घोषित उद्देश्य था, घोषित उद्देश्य ये था कि उस टाइम अकाल था, तो अकाल में राहत के कार्य कराने हेतु यह आयोजन जो दरबार है उसका आयोजन किया गया। और इसके लिए जो शुक्र तालाब है वो बनवाया गया। शुक्र तालाब यह घोषित उद्देश्य था। और जिसका वास्तविक उद्देश्य क्या था इस दरबार का? तो इसका वास्तविक उद्देश्य था कि मुगल जो सम्राट था अकबर, वो राजस्थान के जो राजपूत राजाओं थे उनको अपनी अधीनता स्वीकार कराना चाहता थे। इसलिए इसका जो दरबार है उसका आयोजन किया 1570 में। इस दरबार में जो मारवाड़ के शासक थे उदय सिंह, उन्होंने इनकी अधीनता स्वीकार कर दी थी। और बीकानेर के जो कल्याणमल है उन्होंने भी अकबर की अधीनता स्वीकार कर दी थी। कब की? 1570 में। और जो मारवाड़ के उदय सिंह थे उनको जो उपाधि दी थी, मोटा राजा की उपाधि दी थी, वो किसने दी? अकबर ने दी थी, ठीक है। अगला प्रश्न, निम्न में से किस शासक ने स्वयं भूमि ध्वंस की नीति का अनुसरण किया था? काफ़ी बच्चों ने, आपको पता होगा लेकिन काफ़ी बच्चों को नहीं पता। तो ये क्या होता है? स्वयं भूमि ध्वंस की नीति का अनुसरण किया था। किसने किया? राणा सांगा, राणा कुंभा, राव चंद्रसेन, महाराणा प्रताप। तो यह जो नीति का अनुसरण है स्वयं भूमि ध्वंस, उसका जो अनुसरण है वो महाराणा प्रताप ने किया। इसके तहत जो भी मुगल सम्राट हैं उनकी जो थाने हुआ करते थे उसके पास जो किसान हुआ करते थे उन किसानों को महाराणा प्रताप ने अन्न उगाने से मना कर दिया। इससे जो थाने वाले जो अधिकारी थे मुगल, वो भूखे रहने लगे और उनका व्यापार है जो उनका ठप किया गया। किसकी नीति के तहत? स्वयं भूमि ध्वंस नीति के तहत।
अगला प्रश्न, 12 कोटड़ी नामक सामंती व्यवस्था का प्रचलन राजस्थान के किस जिले में था? आमेर, मेवाड़, बीकानेर, मारवाड़। तो यह आमेर जिले में था। ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर। जेम्स टोड ने किस शासक को राठौड़ों का यूलिसेस कहा? महाराणा अजीत सिंह, जसवंत सिंह, वीर दुर्गादास, राव चंद्रसेन। तो जेम्स टोड ने राठौड़ों का यूलिसेस किसे कहा? वीर दुर्गादास राठौड़ को कहा। ठीक है, और यहाँ पर आपको एग्जाम में राठौड़ों की जगह राजपूत भी लिखा हो सकता है कि राजपूतों का यूलिसेस किसे कहा जाता है? तो वीर दुर्गादास राठौड़। इनके पिता का नाम था आस्करण। क्या था? आस्करण। माता का नाम था बेंत कंवर। क्या था? बेंत कंवर। और इनका जन्म हुआ वो सालवा गांव में हुआ। सालवा गांव में इनका जन्म हुआ। किनका? वीर दुर्गादास राठौड़ का। यदि आपको इनकी छत्री पूछे कि वीर दुर्गादास राठौड़ की छत्री कहाँ, तो उज्जैन एमपी में है। उज्जैन एमपी में इनकी छत्री है। यदि कोई आपको एग्जाम में पूछा जाए कि मारवाड़ का उद्धारक किसे कहा जाता है, तो वीर दुर्गादास राठौड़। मारवाड़ का अणबिंद्या मोती किसे कहा जाता है? तो वीर दुर्गादास राठौड़। मारवाड़ का गैरीबाल्टी किसे कहा जाता है? तो वीर दुर्गादास राठौड़ को कहा जाता है। अगला प्रश्न, और यह लास्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में रूठी रानी के रूप में कौन प्रसिद्ध हुई? ठीक है, काडम दे, चप्पा दे, उमा दे, जेतल दे। इसका आंसर आपको कमेंट करना है। जो 10 नंबर क्वेश्चन है उसका आंसर आपको कमेंट करना है। ठीक है, और एंड में आपको कमेंट करके बताना है कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, 10 में से आपके कितने % सही हो रहे हैं, वो भी आप कमेंट करना। यदि यहाँ तक आपने यह क्लास देखी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करेगा, सब्सक्राइब करेगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।